एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परी। मध्य प्रदेश में आखिरकार क्यों यहां डॉक्टर मोहन यादव की मुख्यमंत्री कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने सीएम की कमान संभाली है, उसके बाद से लगातार एक तरफ शिवराज सिंह नाराज है, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि 1 से 2 दिन पहले ग्वालियर दौरे पर पहुंचे थे यहाँ डॉक्टर सीएम मोहन यादव, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि जो तस्वीरें सामने आई उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन यादव के साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ कुछ ही जनता देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर जो खबर और जानकारी सामने आई है वो आपको बता दें कि आखिरकार जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है ग्वालियर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन यादव पहली बार ग्वालियर पहुंचे थे। इनके साथ ना तो यहाँ कोई दिग्गज नेता मौजूद थे और ना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। आखिरकार क्यों? एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। क्या यहाँ ग्वालियर सीट से जो जनता है और भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा के दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश में, क्या वो मोहन यादव के सीएम बनने से खुश नहीं है? एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठकर इस वक्त खड़ा हो रहा है और इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी, आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या वाकई में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सीएम कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से नेहा मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने हुए अभी देखा जाए पूरा 1 महीना बीता ही नहीं था, उसके बाद से जिस तरह जो नजारा देखने को मिल रहा है वो वाकई में सवाल खड़ा कर देने वाला है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, इस गढ़ में हमने देखा है कि बीजेपी लगातार बढ़त में नजर आई। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना किया कांग्रेस खेमे में रहकर, इस बार के विधानसभा चुनाव में नतीजे क्या कुछ होंगे यदि वह आगे आते हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ जो अपनी पकड़ को मजबूत बनाए बैठे हैं ग्वालियर में, वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया। इस बार उनको आगे किया गया सिंधिया के साथ साथ, जिससे कि दोनों ही मिलकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और इन चुनाव में जीत हासिल करें। हालांकि ऐसा हुआ भी, जीत भी हासिल हुई। नरेंद्र सिंह तोमर देखा जाए तो अब विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कि आखिरकार उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर जिम्मेदारियां होंगी, और ऐसे में मोहन यादव का मुख्यमंत्री बन जाना, हम ऐसा इस वजह से कह रहे हैं कि सीएम की रेस का हिस्सा सिंधिया भी रहे हैं। अटकलें ये तक तेज रही हैं कि सिंधिया को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता था, क्योंकि कांग्रेस खेमे में वो नाराजगी देखने को मिली थी सिंधिया की मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन सिंधिया का बार बार यही कहना रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए ही नहीं था। वह तो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि देखिए, मुझे कोई मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं रही है, बल्कि मैं तो सिर्फ एक आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहता था, और आजाद पंछी की तरह उन्हें वो उड़ान भी देखने को मिली। आज मोदी कैबिनेट का वह हिस्सा है, नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर वह इस वक्त हैं। तो ऐसे में देखा जाए सिंधिया के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्वालियर में वो मोह देखने को मिला होगा। शायद इस वजह से कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मोहन यादव से जुड़ाव देखने को नहीं मिला, बीजेपी नेताओं का जुड़ाव देखने को नहीं मिला, या फिर यहाँ पर यह भी माना जा सकता है नेहा कि शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने इस पद पर रहकर किस तरह से इस गद्दी पर बैठकर उन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत को बखूबी संभाला। इस बार हमने देखा कि बहन और बेटियां उनसे गले मिलकर रोती बिलखती हुई नजर आई, और उनका कहना साफ तौर पर रहा कि देखिए, हमने जो मतदान किए थे, हमने जो वोट दिए थे, वो आपके नाम पर दिए थे, ना कि किसी और के नाम पर, आपके चेहरे को देखते हुए दिया था। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी कई बार रोते बिलखते हुए नजर आए। सीएम आवास जब उन्होंने खाली किया, उस दौरान भी उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तो शिवराज सिंह चौहान काफी मायूस नजर आए। दिल पर पत्थर रखकर वह दिल्ली तक पहुंचे, जेपी नड्डा जी से मुलाकात की, और उसके बाद वह किस तरह से खुश होकर कहते हैं कि देखिए, बीजेपी आलाकमान जो जिम्मेदारी सौंपेंगे मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मेरा जो जितना भी अधिकार है मैं उसको पूरी तरीके से दूंगा, जितने भी मेरा फर्ज होगा, जितना भी मेरा काम होगा, मैं उसे पूरी तरीके से करता हुआ नजर आऊंगा। तो कहीं ना कहीं मोहन यादव के लिए वो वोट बैंक छिटक रहे हैं यहाँ पर, जो शिवराज सिंह चौहान के लिए रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर शायद एक बड़ी वजह नेहा यही मानी जा सकती है कि मोहन यादव को वो यहाँ पर प्यार नहीं मिल पाया है, कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर शामिल तक नहीं हुए। अब आखिरकार असली बड़ी वजह क्या है वो तो वही दिग्गज नेता बता सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कयासों के आधार पर बातचीत कर सकते हैं इस तरह।
बिल्कुल, यहाँ पर प्रियांशी ने एक बड़ी बात कही है कि सिर्फ हम यहाँ पर कयासों के आधार पर ही बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की वो तस्वीरें अगर देखें, जिन तस्वीरों में यहाँ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी तरफ यहाँ पर मोहन यादव अकेले थकेले नजर आ रहे हैं, ना उनको किसी दिग्गज नेताओं का साथ मिला, न कार्यकर्ताओं का साथ मिला, और सबसे बड़ी बात अपने ही गढ़ में जनता का भी साथ यहाँ पर नहीं मिला। वाकई में प्रियांशी ने एक बात यहाँ पर सही कही है कि जो वोट बैंक और जो समर्थन यहाँ शिवराज सिंह चौहान को था, शायद वो समर्थन आज की तारीख में मोहन यादव को नहीं है, जिसकी वजह से बार बार ये कयास लग रहे हैं कि मोहन यादव की सीएम कुर्सी पर खतरा मंडरा तो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, जैसे कि अभी प्रियांशी ने ये बात खुद बताई यहाँ पर कि जब से उन्होंने सीएम पद छोड़ा है, सीएम आवास छोड़ा है, तब से उनकी वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आ रही है, जिनमें वो भावुक भी होते हैं, लाडली बहनों से गले लगकर भी रोते नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का जो भावुक कर देने वाला वीडियो है, वो जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ जीतू पटवारी ने आज ही एक बयान दिया है, जो कि कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने यहाँ एक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शादी के लिए चेहरा तो दिखाया था शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन शादी कर दी यहाँ मोहन यादव से। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज के साथ एक बड़ा खेल यहाँ पर कर दिया है क्या प्रियांशी? देखिए नेहा, जो यहाँ पर जिस तरह से जीतू पटवारी ने बात कही है, कहीं ना कहीं लोग उससे सहमत होते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा सियासी दांव खेला, लेकिन वो बहुत सीक्रेट तरीके से कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान मंच पर अपनी बात रखते हुए नजर आए थे, जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर नजर आए थे, उस वक्त और उस दौरान देखा गया कि शिवराज सिंह चौहान बार बार अपनी योजनाओं को लेकर बातें कह रहे थे, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पीएम मोदी एक आंख उन्हें देखते हुए नजर नहीं आई। क्योंकि यहाँ पर ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि पीएम मोदी ने उनकी तारीफ नहीं की, बल्कि मोदी सरकार की वह तारीफ करते हुए नजर आए, और शिवराज सिंह चौहान का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। जिसके बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि देखिए पीएम मोदी आपको दरकिनार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बार आप सीएम फेस नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर साफ तौर पर दावा करती हुई नजर आई, और ऐसा हुआ भी। तो कांग्रेस ने बखूबी इसको भांपा है, और इसको देखने के बाद, इस नजारे को देखने के बाद कांग्रेस साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि इस बार शिवराज सिंह चौहान दरकिनार किए जा रहे हैं, और ऐसा हुआ भी। शिवराज सिंह चौहान ने तमाम कोशिशें की, जब जीत हासिल हुई तो उन्होंने जीत का क्रेडिट भी लिया। जब जीत हासिल होती हुई नजर आई तो सिंधिया भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे, बाकी के तमाम दिग्गज नेता भी। कहीं ना कहीं सभी को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें आगे किया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ नया शिवराज सिंह चौहान के साथ, बल्कि हमने देखा छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के साथ, दूसरी ही तरफ हमने देखा वसुंधरा राजे के साथ खेला होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर बीजेपी की जो रणनीति रही, बीते पिछले लंबे वक्त से हमने जो खबरें सुनी थी कि बीजेपी अब उन तमाम एक तरीके से देखा जाए एक्सपीरियंस होल्डर्स भी इन्हें कहा जाता है, एक्सपीरियंस्ड लीडर्स जो हैं, उन्हें अब केंद्र सरकार में जिम्मेदारियां मिलेंगी राज्य से बाहर निकालकर। और दूसरी ही तरफ ये भी देखा जाए कि अब वह युवा नेताओं को यहाँ पर गाइड करते हुए नजर आएंगे। तो आज के समय में शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, डॉक्टर रमन सिंह हो, जिन्होंने प्रदेश की सियासत को बखूबी संभाला है, लेकिन अब केंद्र की सियासत में उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। तो ऐसे में देखा जाए उन नेताओं को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्रमोशन के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि 2024 के लिए बीजेपी आलाकमान ने जो रणनीतियां बनाई हैं, अब कई केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में भी उतारा जाएगा, और सेम यही रणनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिल रही है। दावे ये किए जा रहे हैं कि हाई प्रोफाइल वाले जो नेता हैं, जो देखा जाए जिनकी जनता के बीच काफी अच्छा यहाँ पर देखा जाए वोट बैंक देखने को मिलता है, उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए आगे किया जा सकता है, जैसे कि अशोक गहलोत है, भूपेश बघेल है। तो वही रणनीति बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर वो बड़ा सोच विचार कर रखा है यहाँ पर बीजेपी आलाकमान ने, और ऐसा शायद होता हुआ भी नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी आपका कि आपने विस्तार पूर्वक यहाँ हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिरकार क्यों ये कयास लगाए जा रहे हैं, बार बार क्यों ये सवाल उठ रहे हैं बार बार कि मोहन यादव की सीएम कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।